नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति ने पकड़ ली है रफ्तार। अब करेंगे सिंह राशि वाले जातकों का बेड़ा पार। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 31 दिसंबर 2024 से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, 2024 अर्थात नए साल में इससे बड़ा तोहफा आपके जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता। उसका कारण है कि आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रहों की प्रथम संज्ञा में आते हैं देवगुरु बृहस्पति, और पिछले लंबे समय से सिंह राशि वाले जातकों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये अष्टम भाव में बने हुए थे, उसके पश्चात राहु के साथ युति बनी रही और फिर ये मार्गी से वक्री हो गए। किंतु 31 दिसंबर की रात में जब आप नए साल का स्वागत कर रहे होंगे, वहीं से आपके जीवन को पूर्ण रूप से दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का प्रयोजन प्रारंभ करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके पंचमेश हैं। और अब इनका शुद्धिकरण, जो पिछले 17-18 महीनों की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का लाभ सिंह राशि वाले जातकों को नहीं मिल पाया, अब डबल बूस्टअप लेकर, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, तो आपके लिए डबल बूस्टअप लेकर, जो पिछले 17-18 महीनों की स्थिति में ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाए, उसकी भरपूर्ति आपके जीवन में करेंगे। और ये ग्रह, जिसे धन का कारक कहा जाता है, जिसे यश मान और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है, जिसे जीव कारक ग्रह माना जाता है, जो हमारे जीवन को चलाता है, और ज्ञान कारक स्वरूप की स्थिति में भाग्य के अंदर आकर विराजित होकर सीधी चाल चलना चालू करे, तो आप समझ लीजिए 1 जनवरी को जब भाग्य आपका सीधा चलना चालू करे, ज्ञान की स्थितियां सीधी चालू हो जाए, धन की स्थितियां सीधी चालू हो जाए, तो इससे बड़ा आशीर्वाद आपके लिए हो नहीं सकता। क्या क्या लाभ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनाएगी, उससे पहले एक अवस्था और बताता हूं। बहुत सी राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति सिर्फ 4 महीने 23 दिन अच्छा फल देंगे, किंतु आपके लिए तो अब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बहुत लंबे समय में सुंदर गतिविधियों को दर्शाएगा। मई 2024 तक की स्थिति में ये आपके भाग्य में रहेंगे। उसके पश्चात 13 महीने ये आपके कर्म भाव में रहेंगे, यहां पर बहुत सुंदर लाभ देंगे, और 13 महीने ये आपके एकादश भाव में रहेंगे, यहां से बहुत अच्छी स्थिति का योग बनता है। तो ऑलमोस्ट 30 महीनों की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति निरंतर आपको परिपूर्ण करने जा रहे हैं। जितना समय आपको लाभ नहीं निकल कर आ पाया, उससे 2 गुने समय में आपको निरंतर लाभ देंगे। 1 जनवरी 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। 1 जनवरी से आप अनुभूति कीजिएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता का योग बनाकर देते हैं। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, इन्हें समाप्त करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को जागृत करेंगे। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, इसके रास्ते खोलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, वहां से बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। बहुत सुंदर गतिविधि में इस स्थान को पूर्ण रूप से एक्टिव करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु जहां विराजित होते हैं, उस स्थान से 3 दृष्टियों का पावर इनके हाथ में होता है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो सबसे पहले भाग्य का साथ दिलाएंगे। 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, 5वां दृष्टि कहां आ रहा है? आपके लग्न पर। इस स्थान पर ये लग्न है क्या? तो ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव। और जब ज्ञान का कारक ग्रह, धन का कारक ग्रह आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो आपका व्यक्तित्व एक ज्ञान मूर्ति स्वरूप में प्रदर्शित होता है। पिछले समय में जब यहां बैठकर राहु आपके लग्न को देख रहा था, तो आपने देखा कि आपने अपने ही द्वारा कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर कर खुद को ही फंसा लिया। आपको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस देकर अपने ही हाथों से राहु ने गलतियां करवा दी। किंतु जब ज्ञान कारक ग्रह लग्न को देखेगा, तो अब आप देखिएगा किस प्रकार के निर्णय आपके होते हैं, जो काबिले तारीफ बनकर समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको यश मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान कारक स्वरूप में लग्न पर दृष्टि देना
यश मान प्रतिष्ठा दिलाने का कारकत्व भी देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है। आपके जो निर्णय होंगे ये काबिले तारीफ होंगे और पिछले 18 महीनों को जब आप देखेंगे तो खुद पर ही हंसी आएगी कि पहले मैंने क्या क्या बड़ी गलतियां कर दी और अब किस प्रकार से मेरे जीवन में 90 डिग्री का बड़ा बदलाव आया है। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। जो तनावग्रस्त स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी वो भी रिमूव होते हुए आप देख पाएंगे। बेहद सुंदर स्थिति के व्यक्तित्व की अवस्थाओं को एक्टिव करने के पश्चात में सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके पराक्रम भाव को। पराक्रम भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि होना 2 प्रकार के लाभ देता है। कोई नहीं बताएगा, आप अनुभूति कीजिएगा। मेहनत 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक मेहनत और एक मानसिक मेहनत। यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपसे शारीरिक नहीं, मानसिक मेहनत, अपनी बुद्धिमता चातुर्यमता के दम पर सही ढंग का मेहनत करवाकर उसके रिजल्ट आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देंगे। मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु वो शारीरिक मेहनत है। अब बुद्धिमता के दम पर अपना वर्चस्व फहराने का समय आया है। इसकी अनुभूति आपको देवगुरु बृहस्पति अवश्य कराएंगे, जरूर से समझिएगा। व्यापारिक यात्राओं में आपको लाभ दिलाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियों को बहुत अच्छे स्वरूप में मधुर बनाएंगे। नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और ये इनका खुद का घर होता है। और पंचम भाव है क्या? तो ये आकस्मिक लाभ का भाव है, ये विद्या का भाव है, ये स्टमक का भाव है, ये बुद्धिमता चातुर्यमता मेमोरी का भाव है। और इस स्थान पर जब धन के कारक ग्रह का सडन ऑफ बेनिफिट्स के स्थान पर दृष्टि आए तो ये व्यक्ति को सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों को प्रदर्शित कर एक्टिवेट कर देता है। पिछले समय में राहु जब दृष्टि दे रहा था आपके पंचम भाव पर तो इसने आपके शेयर मार्केट में लॉस करवाए, इसने आपको किसी भी जगह इन्वेस्ट करवा कर लॉस कराए, कोई आपका पैसा हड़प कर भाग गया, किसी के घर चोरी हो गई, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर देखने को मिली। किंतु जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुद्धिकरण में अपने ही घर को देखेगी और वो भी सीधी चाल चलते हुए, तो अब आपके लिए पिछले समय में जो फाइनेंशियल लॉस हुए हैं उनकी भी रिकवरी करेगा। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां भी आपको बना कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद श्रेष्ठ रहेगा, जो कंपटीशन में इनको विजेता बनाएगा। जो हस्बैंड वाइफ संतान का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, विलंब देखने को मिल रहा है, उनके घर में संतान का योग बना कर देंगे। जो माता पिता अपने संतान के भविष्य से, करियर से रिलेटेड चिंताग्रस्त अवस्थाओं में बने हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ दे देंगे। पेट से संबंधित यदि आपको कोई समस्या चल रही है उसे समाप्त कर देंगे। आपकी मेमोरी को शार्प करते हुए बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर जीवन में सक्सेस कैसे प्राप्त किया जाए, इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल आपके लिए 2024 की पहली ही तारीख से देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समान फल होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई कार्यक्रम देखते हो आपको ये बताया ही नहीं जाता कि किन लोगों को श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलेंगे और किन को नहीं। और इसी कारण ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं सदैव प्रयास करता हूं कि आपको एज ए साइंस ज्योतिष क्या है इसे समझना बहुत आवश्यक होता है। जिस भी ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छे भाव में होना आवश्यक होता है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें घर में बैठे हैं, लग्न से 8वें घर में बैठे हैं, लग्न से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये होता है, 7 और 8, 8वां घर ये होता है और 12वां घर ये होता है। लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में आपकी लग्न कुंडली में ही यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्वयं को स्थान दोष लग जाता है और कारक ग्रह भी बाध्य हो जाता है आपको अशुभ फल देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इन 3 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हों, अगर आपके जीवन में 1 जनवरी से परिवर्तन ना आए तो मुझे कहिएगा। अभी पूर्व में भी मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें मैंने बताया कि शनि महाराज वक्री से मार्गी होने के पश्चात
4 नवंबर के बाद कितने लोगों को अपने जीवन में रिलीफ मिलना प्रारंभ हुआ है। बहुत से कमेंट आप जाकर देखिएगा, बहुत से कमेंट आए हैं कि 4 नवंबर के बाद में हमें रिलीफ मिल रहा है। और वही स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपको रिलीफ नहीं देंगे, ये तो आपको बूस्टअप देने की स्थिति बना रहे हैं। तो बस आपकी कुंडली में एक बार देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आप संभव रहे तो वर्ष 2024 भी आ रहा है, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए और उनसे बाकी प्रिडिक्शन लेने के बाद में एक बात जरूर से पूछिएगा कि मेरी कुंडली के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, अकारक ग्रह कौन कौन से हैं, कौन से वो ग्रह हैं जो मुझे बाध्य हैं शुभ फल देने के लिए, कौन से वो ग्रह हैं जो बाध्य हैं अशुभ फल देने के लिए। और जब इस स्थिति को आप समझ लेते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में कभी आकर नहीं लिखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा ग्रह जब गोचर करेगा तो मुझे शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह मुझे शुभ फल नहीं देगा। इस स्थिति को अगर आपने समझ लिया तो ज्योतिष की साइंस को समझ लेंगे, जो कि सदैव मेरा प्रयास रहता है आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। हवाई फायर हमारे को मारने की आवश्यकता होती ही नहीं है और हमारा प्रयास भी नहीं होता। वर्ष 2024 आपका बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।